नमस्कार। मैं हूं इंदु आहूजा, क्रिस्टल बॉल गेजर, पेंडुलम डाउजर, वास्तु एक्सपर्ट और न्यूमरोलॉजिस्ट। आज मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त उपाय बताने जा रही हूँ सीक्रेट मनी एंड लव जार के बारे में, जो कि गुप्त तरीके से आपको एक बॉटल तैयार करनी है और इसको छुपा के रखना है। ये बहुत ही चमत्कारी है। ये आपको बनाना है नवरात्रों के दिनों में। भले ही आप नवरात्रे का व्रत ना रखते हो, उसके बावजूद भी इन दिनों में अगर आप ये जार बना के रखते हैं तो देखिए कैसे आपके काम होने लग जाएंगे। ऐसा माना जाता है कि इस गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नवरात्रि माने जाते हैं। आज मैं आपको खास उपाय बताने जा रही हूँ जो कि गुप्त नवरात्रि में आपको करना है। पिछली बार मैंने आप लोगों को हैप्पीनेस बाउल के बारे में बताया था, तो अगर आप वो भी बनाना चाहें तो वो भी आप साथ में बना सकते हैं, या तो आप सिर्फ यही बनाएं, आप दोनों भी बना सकते हैं। लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ स्पेशली ये गुप्त नवरात्रों के लिए, जो इन दिनों में आपको बनाना होता है, क्योंकि ये जो गुप्त नवरात्रि आ रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऐसे में तांत्रिक विद्याएं भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानी जाती है अगर इन दिनों में कुछ भी किया जाए। तो अगर आप इन दिनों में ये जार बना के रखते हैं तो आप समझिए कि जो भी आपके रास्ते अब तक बंद थे वो खुलने लग जाएंगे। अगर आपके रिलेशनशिप में कोई दिक्कत है तो वो भी आपकी सॉल्व होने लग जाएगी। आपकी शादी नहीं हो रही, आपके पैसे कहीं अटके हुए, कोई लोग हैं जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, कहीं पे आप रिलेशनशिप अपना अच्छा करना चाहते हैं, कोई आपसे नाराज़ है, आप चाहते हैं कि वो आपसे बात करे, घर के कोई मेंबर्स है आपसे बहुत ज़्यादा प्यार से बात करे, आपको इज्जत मान मिले, सब कुछ मिले, शोहरत मिले, तो ऐसे में ये जार आप ज़रूर से बनाइएगा। इसको आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इसीलिए मैं थोड़ा सा आपको एडवांस में बता रही हूँ। अब बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है, ये सब घरेलू चीज़ें हैं, ये आसानी से आपके रसोई घर में आपको मिल जाएगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नवरात्रि की शुरुआत कब से हो रही है। नवरात्रि की शुरुआत हो रही है 12 फरवरी 2021 से और समाप्त होगी 21 फरवरी 2021 को। अगर आप पूरी तरह से प्रॉपर पूजा करना चाहते हैं नवरात्रि की, तो वो ऑलरेडी हमारे चैनल पे है, तो वो पूजा विधि उसी तरीके से आपको करनी है जैसे कि मैंने चैनल पे बताई हुई है। कलश स्थापना करना चाहते हैं तो वो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। नवरात्रि की पूजा में मैंने सब बताया हुआ है, तो अगर आप वो करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, वो ऑप्शनल है। लेकिन जो आज मैं उपाय बताने जा रही हूँ ये सभी के लिए है और ये कोई भी कर सकता है, लेकिन ये उसके अलावा मैं आपको जानकारी दे रही हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको कलश स्थापना करनी है तो वो कब करनी है। कलश का जो मुहूर्त होगा सुबह 8:34 से सुबह के ही 9:55 के बीच में। तो अगर आप कलश स्थापना करना चाहते हैं तो इस बीच में आप ये कर लीजिएगा। अब मैं आती हूँ मेन उपाय पे। ऐसे में आपको कुछ सामग्री जमा करनी है। सबसे पहले तो आपको एक खाली साफ कांच की बोतल लेनी है। आप न्यू खरीद के लेके आना चाहे तो न्यू लेके आ सकते हैं, नहीं तो अगर आपके पास कोई अचार की या कोई भी ऐसे घर में खाली बोतल पड़ी होगी तो उसको अच्छे से आप धो लें। धोने के बाद उसको अच्छे से धूप में सुखा दें, वो शुद्ध हो जाए। तो सबसे पहले आप ये एक बॉटल तैयार कर ले, ढक्कन चाहे कोई भी हो, कैसे भी कलर का हो, मायने नहीं रखता, लेकिन आपको एक बॉटल लेनी है। अब उसमें क्या क्या सामग्री डालिए वो सामग्री की लिस्ट आपको मैं बता, और ये बहुत ही चमत्कारी है, बहुत ही अच्छे से ये काम करता है, सिर्फ आपको इसको विश्वास के साथ करना है। तो अब मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले इसमें क्या चाहिए। सबसे पहले आपको इसमें शहद चाहिए। अब देखिए, आप बॉटल कितनी भी बड़ी ले सकते हैं, शहद भी आप कितना भी ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप उसको पूरा बॉटल को आप ऊपर तक भर लें, भले आप आधा भर लें, आप 3/4 भर लें। बस आपको मैं जो चीज़ें बाकी बताऊंगी आप वो उतनी डाल दीजिएगा, लेकिन जो हनी है वो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। शहद आपको उतना डालना है कि वो सारी चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगी वो उसके अंदर डूब जाए। आपको लगे कि बाद में ये शहद अगर थोड़ा सा कम पड़ रहा है तो आप ऊपर से भी शहद वो ऐड कर सकते हैं। तो शहद आप अंदाज से थोड़ा सा भर लेंगे बॉटल के अंदर। सबसे पहला काम आपको ये करना है। अच्छा, ये जो उपाय आपको करने से पहले ये भी बता दूं कि आपको जिस दिन नवरात्रि है पहला दिन, उसी दिन आपको करना है। कोशिश कीजिएगा कि जब कलश स्थापना का टाइम है उस वक्त अगर आप ये जार बना के रखते तो बहुत ही अच्छा है। नहीं रख पाते तो कोई बात नहीं, फिर पूरे दिन में जब भी आपको समय मिले या सांझ होने के बाद भी आप कर सकते हैं। तो आप हनी उसमें डाल देंगे। सेकंड चीज़ जो आप उसमें डालेंगे वो डालेंगे एक सिक्का, कोई भी करेंसी का हो, लेकिन वो एक सिक्का होना चाहिए। उस सिक्के को पहले से आप धो के धूप में सुखा के रख दीजिएगा, क्योंकि बहुत लोगों को देखिए उसमें हाथ लगे होते हैं, तो साफ़ सुथरा उसको भी रेडी करके रख दीजिएगा। बाद में वो सिक्का आप उसके अंदर डाल दीजिए। करेंसी कॉइन ही होना चाहिए, चाहे वो 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपये का, कोई भी हो, एक सिक्का आप उसके अंदर डाल देंगे। फिर आप इसके अंदर डालेंगे 5 हरी इलायची,
5 हरी इलायची, फिर आप इसमें डालेंगे 8 फूल वाली लौंग। पूरी लौंग होनी चाहिए, अखंड होनी चाहिए, टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। अब आप इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा 7 प्रकार के अनाज, अंदाज़ा बता देती हूँ, जैसे कि चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, फिर देखिए भुट्टा जिसको कॉर्न आता है ना, वो सूखा वाला वो आप ले सकते हैं, चने आप ले सकते हैं, राजमा है, छोले हैं, या फिर देखिए मूंग की दाल है, हरे मूंग की दाल है, काली उड़द है। इस तरीके से आप कोई भी इनमें से आप 7 अनाज थोड़ा थोड़ा ले लीजिएगा। दो अंदाज से आपको बता देती हूँ कि 5-5 दाने आप सबके ले लीजिएगा, ठीक है। ऐसे 7 प्रकार के अनाज आप पूरे कर लीजिएगा, वो भी आप उस बॉटल के अंदर डाल दीजिए। अब आपको इसके अंदर थोड़ी सी शक्कर डालनी है। नेक्स्ट चीज़, आपको थोड़ा सा इसमें गुड़ डालना है, अंदाज से थोड़ी सी शक्कर, थोड़ा सा गुड़, और थोड़ा सा आपको नारियल का बुरादा लेना है, बहुत ही मामूली सा, मतलब समझ लो आप आधा या 1/4 चम्मच जितना ही। सूखा जो ड्राई बुरादा होता है ना, वो भी आप घर से ले सकते हैं। इन केस आपके पास नहीं है, ताज़ा नारियल है, तो थोड़ा सा उसको कद्दूकस कर लीजिए, ग्रेट कर लीजिए। जो सफ़ेद अंदर से नारियल आता है ना, जो श्रीफल जिसको बोलते हैं, वो आपको लेना होगा, और उसमें से वो थोड़ा सा सफ़ेद आप ग्रेट करके आप वो भी डाल सकते हैं। अब ये डालने के बाद आपको इसमें 2 चीज़ें और डालनी है, वो है गुलाब की 1 या 2 पंखुड़ी। गुलाब की पंखुड़ी नहीं मिल पाती तो कोई भी आप लाल फूल ले लीजिए, या नहीं मिल पाए तो कोई भी पीला फूल ही लीजिए। गेंदे का फूल तो आपको आसानी से मिल जाएगा, तो जो भी अवेलेबल है उसमें से थोड़ी सी पंखुड़ी आप सिर्फ उसमें से निकाल दीजिए, और वो भी आप उस बॉटल में डाल दीजिए। अब आप को मेन काम करना है वो ये है कि जिस किसी के साथ भी आप अपना रिश्ता अच्छा करना चाहते हैं, चाहे आपके वो हस्बैंड हो, ननद हो, सिस्टर हो, सास हो, आपके फ्रेंड्स हो, आपके बॉस हो, कलीग्स हो, कोई भी ओवरऑल जिनके साथ भी आप चाहते हैं कि आपकी रिलेशनशिप, संबंध आपके बहुत अच्छे हो जाए, एक कागज़ पे उन सबका नाम लिख लीजिए। लाल कलर की पेन से, सफ़ेद रंग का कागज़ होना चाहिए, उस पे आप लाल कलर की पेन से सभी के नाम, ऐसा कुछ भी नहीं है, जितने नाम आपको ध्यान में आते हैं, इनके साथ मेरी रिलेशनशिप बहुत ही मधुर हो जाए, मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग पूरी तरह से दूर हो जाए, तो उन सभी के नाम लिख लीजिए। उस पेपर को आप फोल्ड कर लीजिए, एक ही पेपर पे सबके नाम आ जाने चाहिए। तो आप जितना लिखना चाहते हैं आप लिख लीजिए, तहे दिल से लिखिएगा, जिनके साथ आप वाकई में रिलेशन अच्छा चाहते हैं, ये सच्चे मन से आप कीजिएगा, ठीक है। और इस पेपर को आपको बाद में फोल्ड करना है, कैसे भी आप फोल्ड कर सकते हैं। अब फोल्ड करने के बाद इस पर्ची को भी आप उसके अंदर डाल दीजिए। इस बॉटल के अंदर डालने के बाद इसको टाइट आप बंद कर दीजिए। अब बंद करने के बाद आपको इसको गुप्त रखना है। गुप्त आप चाहे तो अलमारी में रख सकते हैं, आप अपने कमरे में रख सकते हैं, पूजा स्थान में भी रखना चाहते हैं तो किसी चीज़ के पीछे आप रख सकते हैं, मतलब घर के परिवार वाले देख लेंगे, ठीक है, बाहर वाले मेंबर्स इसको ना देख पाए। अब आपको क्या करना है, एक छोटी सी सुपारी लेनी है, जो पूरी सुपारी आती है ना, इजीली आपको कहीं पे भी, देखिए पान की दुकान पे या किराने की दुकान पे आपको मिल जाएगी। अब इस बॉटल के ऊपर आप उस सुपारी को रख देंगे। अब ये 9 दिन तक, जब आपने इसकी स्थापना कर ली तो आपको इसको हिलाना नहीं है। 9 दिन तक कंटिन्यू आपको इनके आगे विश मांगनी है। देखिए आपको विश तो मांगनी है जार के आगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको 2-3 चीज़ें और करनी है। इनको एनर्जाइज करना है। एनर्जाइज आप कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आप चामुंडा विच्चे का मंत्र जो ऑलरेडी हमारे चैनल पे, वो आप प्ले कर लेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि खोल के आप कबट खोल के मंत्र ऐसे चला के नहीं रख सकते, कोई बात नहीं, भले वो कबट आपका बंद रहे, आप तब तक वो मंत्र चला के रख दें, क्योंकि देखिए वो जो साउंड है वो तो अंदर तक, वहाँ तक कबट तक पहुँच ही जाएगा। तो आप इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो वो आप 5 मिनट तक चामुंडा विच्चे चला के रखें। उसके आगे आप दिया बत्ती कर लीजिए, या आप नॉर्मल टी लाइट कैंडल जला दीजिए, या आप देखिए गूगल थोड़ा सा लेके जला के आप धुआं कर सकते हैं, नहीं तो आप थोड़ा सा कपूर ले लें, उसको जला के आप धुआं कर लें। आपको थोड़ा सा हल्दी लेना है और थोड़ा सा कुमकुम ले लीजिए, और या तो रोली आप ले लीजिए, और थोड़ा सा उसको गंगा जल या नॉर्मल पानी से आप उसका घोल तैयार कर ले, और वो जो जार आपने बॉटल जो बनाई है ना, उसके ऊपर आप उसे स्वास्तिक बना लीजिए, ठीक है। स्वास्तिक या ओम भी आप बना सकते हैं, तो वो बना के आप रख दीजिए। अब इसके बाद आपको अपनी इच्छा बोलनी है। इच्छा आपको कैसे बोलनी है, सरेंडर करते हुए। जो भी आपकी मन में आ रही है ना, आपकी इच्छाएं, जो भी प्रॉब्लम्स है, आप वो बोल दीजिए। चाहिए तो आपकी प्रॉब्लम्स भी आप बोल दीजिए, और फिर आप बोलिए
कि जो भी मेरी प्रॉब्लम्स है इसका आज तक मुझे हल नहीं मिल पाया है, मुझे नहीं पता इससे कैसे बाहर निकलना है, तो मैं पूरी तरह से माता मैं आपके आगे सरेंडर करता हूँ या समर्पण करती हूँ या करता हूँ। आप ही मेरा मार्गदर्शन करें, आप ही मुझे इस दुविधा से बाहर निकालें और आप ही मेरी ज़िंदगी में पूरी तरह से खुशियाँ लेके आएँ। आप उसमें कितने लोगों के लिए भी इच्छाएं मांग सकते हैं, आप चाहे तो प्रेजेंट टेंस में भी अपनी इच्छाएं बोल सकते हैं। तो जितना आपको मन से आता है आप बोलते चली जाइए, ऐसा कुछ भी सोच समझ के आपको प्लानिंग करके नहीं बोलना है, नहीं तो फिर वो दिल से कनेक्शन आपका नहीं हो पाएगा। तो आप ये बोलते चले जाएं और उसके बाद आपका जो कबट है या जहाँ पे भी आपने रखा है इसको पूजा स्थान में एज इट इज़ आप उसको रहने देंगे। 9 दिन तक आप उस जार को हिलाएंगे नहीं, लेकिन 9 दिन तक रोज़ आपको मंत्र आपको चलाना है, गूगल धूप और दिया बत्ती करनी है और अपनी इच्छा बोलनी है। इस तरीके से जब 9 दिन पूरे हो जाएंगे तो 10वें दिन शाम के सांझ होने से पहले कभी भी इस जार को आपको ले लेना है और इस जार को लेने से पहले उसके ऊपर की जो सुपारी है उसको आप कहीं पे भी अपने तिजोरी में छुपा के रख दीजिएगा या पूजा स्थान पे रख लीजिएगा। नेक्स्ट कभी भी नवरात्रि आएगी तो आप उसको लेके जाके मिट्टी में दबा सकते हैं या पानी में परवान कर सकते हैं। अब आपको ये जार लेना है, जार कहीं पे भी आप घर के बाहर लेके चले जाइए और साथ में थोड़ा सा आप गेहूँ का सूखा आटा और जो नारियल का बुरादा होता है, चाहे वो ताज़ा हो चाहे वो सूखा हो, वो आप थोड़ा सा ले लीजिए। ये आप लेके सीधा घर के बाहर चले जाइए, कहीं पे भी पेड़ के नीचे आप चले जाएं, उस बॉटल को आप खोल लें, जो भी अंदर की सामग्री यहाँ तक कि सिक्का भी वो सब का सब आप वहाँ पे नीचे डाल दीजिए। ठीक है, वो बॉटल में से पूरा खाली कर दीजिए, उसको पूरी तरह से साफ़ कर दीजिए अच्छे से और वो पेड़ के नीचे डाल दीजिए। डालने के बाद उसके ऊपर आपने जो आटा और जो नारियल का बुरादा जो बनाया था वो आप ऊपर से पूरी तरह से उसे ढक दीजिए और ढकने के बाद आप सीधा घर पे आ जाइए। घर पे आने के बाद उस जार को, बॉटल को आप अच्छे से धो लीजिए और धो के आप अपने घर के नॉर्मल काम में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और जो सुपारी जैसे कि मैंने आपको बताया वो आपको उसको संभाल के रखनी है। तो बस इस तरीके से करना और करके आने के बाद आपको फिर उस बारे में सोचना नहीं है, बस आपने आप पूरी तरह से सरेंडर कर लिया। फिर देखिए कैसे आपके काम होते चले जाएंगे। ये उपाय तो आप ज़रूर से करके देखिएगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत ही जल्द बताने वाले हैं कि आपके काम होते चले जाए। और इन केस ये भी मैं आपको बता दूँ कि कोई अगर लेट हो गया इस वीडियो को देखने में और वो उनका ये सवाल है कि 9 दिन के बीच में इस जार को बना सकते हैं, तो हाँ आप बना सकते हैं। आप लास्ट के 4 दिन, आप लास्ट के 3 दिन में भी इस जार को बना सकते हैं, लेकिन उनका समापन की वही तारीख होगी जो मैंने आपको बताई है। तो कैसे लगा ये मेरा वीडियो, एटलीस्ट लाइक करके मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे पता लगे कि हाँ आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं। तो चलिए, तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलती हूँ अगले वीडियो में। हरि ओम।